अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूँ। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूँ। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, और जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। देखो क्या उपाय है। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी शुभकामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए, अभी कोई उठना मत, समय पर सत्संग को विराम दे दूंगा, चिंता करना मत। आपके लिए सत्संग पर्याप्त सुना चुका हूँ, अब मंत्र पढ़ने वाला हूँ। विसर्जन का मंत्र सुन लेने से आपके घर के भूत प्रेत चुड़ैल का भी विसर्जन हो जाता है, इसलिए मंत्र बोलने जा रहा हूँ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, सीधे बैठ जाइए।
आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, गंभीर बीमारियां हैं, जिनको शुगर है, पाइल्स है, जिनके किडनी में पथरी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में बेहद दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, सिर्फ एकमात्र सेंटर श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाएं, जो कि भारत देश के छठे छठे राज वैद्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके होलसेलर राजस्थान से आए हुए हैं, और वो दवाएं केवल एक ही काउंटर पर मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं। वहाँ से आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रामबाण घुटना दर्द की दवाएं ले सकते हैं, और विभिन्न दवाएं उनके पास हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि श्रोताओं को बता देना गुरुदेव। दूसरा, जिनके मन में अशांति रहती है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वे कृपया सत साहित्य केंद्र यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, वहाँ जा करके आप धार्मिक पुस्तकों को खरीद करके जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति कैसे करें, ऐसी ऐसी पुस्तकें, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वह सारे भजन उसमें आपको मिलेंगे। वो पुस्तक को लेकर के अध्ययन कीजिए, मन की टेंशन दूर होगी। और जितने प्रवचन हैं, 100 घंटे का प्रवचन, 150 घंटे का प्रवचन आपको पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में भी प्राप्त होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अपने घर में शांति की स्थापना के लिए साउंड सिस्टम भी लगाइए एक कमरे में, और मधुर मधुर आवाज में प्रवचन सुना कीजिए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन का आनंद लीजिए। ये सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए, और यूट्यूब के प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो तुम्हारे उसमें पहले पहुंचे और व्यूअर की संख्या बढ़े। और याद रखना, इस प्रवचन को आप व्हाट्सएप पर भी डालिए, शेयर भी कीजिए, और साथ साथ में फेसबुक में लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में और आगे बढ़ाइए, इतना सेवा भी कीजिए। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए, उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिसका पति भी विचारवान हो, उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है। और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो, उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहां प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती है। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं। और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया, तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है, तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए हैं, सबके सब खींचा खींची बचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं। जिस आश्रम का गुरु
पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है। वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हमारा आश्रम दिल्ली में नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग दिल्ली के प्रवचन सुन रहे हैं। हमारा आश्रम अमेरिका में नहीं, हम गए भी नहीं वहां। हम तो हांगकांग गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, मस्कट गए, लंका गए और नेपाल गए। 8 और हिंदुस्तान में तो गए क्या, यहां तो हैं ही हम। लेकिन पाकिस्तान में लोग प्रवचन सुनते हैं और हमारे नाम से प्रोग्राम करते हैं, भंडारा भी करते हैं। मुसलमान भाई बहन भी सुनते हैं। बहुत से मुसलमान भाई बहनों ने गाय भैंसा खाना भी छोड़ दिया, कंठी भी पहन लिया। हमने कहा तुम मुसलमान हो, भैंसा नहीं खाओगे तो कैसे मुसलमान रहोगे? बोले भैंसा तो भैंसा, हम एक मच्छर नहीं मारेंगे, क्योंकि हम न हिंदू हैं न मुसलमान। हम आपके शिष्य बन करके अब हम हैं इंसान, हम मांस मछली नहीं खाएंगे। हरियाणा का एक मुस्लिम भाई आया, गुरु मंत्र लेकर गया और दाढ़ी वाड़ी सब हटा दिया। बोला ये सब खज्जड़ फज्जड़ मैं नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा करते कहा? बोले टेलर हूं, आपका शिष्य हूं। कोई पूछता है तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तो मैं बोल देता हूं मैं दोनों नहीं हूं, मैं तो असंगदेव का शिष्य हूं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहां सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है, और यदि जन्म उत्तर प्रदेश में हो तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आदित्यनाथ जैसे महात्मा को तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत दमदार आदमी। जितने उत्तर प्रदेश के छठे छठे डाकू थे, बदमाश थे, 1400 एनकाउंटर करा दिया, परम धाम पहुंचाया है। भगवान से कह दिया तुम फाटक खोल के रखना, मैं भेज रहा हूं। सबको डायरेक्ट मुक्ति दिला दिया। मैंने उनके एक भक्त से पूछा, ये बाबा होकर इतना मर्डर करा रहे हैं, कितना पाप होगा? साधु तो चींटी नहीं मारता है। बोले मर्डर? आप कैसे बोलते मर्डर? मर्डर नहीं हो रहा। तुमने कहा क्या हो रहा? बोले भगवान राम ने रावण, बाली और कुंभकर्ण को वध किया था, अब वध करके अपने धाम पहुंचाया था। तो ये बाबा जी इनका वध करके निज धाम पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई।
रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही है, बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं। आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य थी कि मैं सत्संग करूं तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया, इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा। क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है, फिर वो तो चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है, फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं। तोड़ा काछी आऊं या पूरा काछी जाऊं या लक्ष्मणपुरी पहुंच जाऊं, वो गोपी गौर के यहां चला जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं है। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज सबका होकर सबको रोशनी देता है। ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है। गरीबी कैसे दूर होती है, मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो अगले साल आकर बताऊं। आज तो आज तक क्या गरीबी ही झेल रहे हो तुम? आज ही बता दूंगा। कुचीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते सयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, मैले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर 2, मैले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें, जब हंसें तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर 3, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे, कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे वे कभी कठोर न बोले, मीठा बोले, हंसकर बोले, खुश होकर बोले, और ऐसा बोले कि उसमें रसगुल्ला घोले, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और 5वीं चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये 2 समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं, शरीर में रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये 2 टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। ये 5 बातें याद रखिए। और 3 काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। और मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है?
बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाय पराई सेजे, मूर्ख बात पाम की कांदे, अब मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं 4 ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा, मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा, मूर्ख आदमी 2 आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा, और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं, और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है। जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं, और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो, और क्यों देते हो इसको, मत दो, कम खाओ, बहावा आसनम नहीं। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में सलाह ही नहीं होती है, बैठकर बात भी नहीं करते, और पति पत्नी की जोड़ी ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है, तालमेल ही नहीं खाता है। पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस लेडीज, और पति कहता है आई एम टॉयलेंट मैन। अब ये आई एम पाई मैम मत करो। पत्नी बुद्धिमान है तो ये पति का सौभाग्य है, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी का सौभाग्य है, और दोनों बुद्धिमान है तो दोनों का दुर्भाग्य है, और दोनों मूर्ख है तो दोनों चौपट है। हाँ, बुद्धिमान बुद्धिमान भी बहुत लड़ जाते हैं, बुद्धिमान लोग आपस में बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ, प्रेम की गंगा बहाइए। और जो लोग चाहते हैं हमारे घर में गरीबी ना रहे, उनको 6 काम और करना चाहिए। नंबर 1, अधिक सोना नहीं चाहिए, अति निद्रा, तंद्रा, हर समय ऊँघना नहीं चाहिए। नंबर 3, डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए, भयम। नंबर 4, क्रोधम, क्रोधी स्वभाव ना हो, सहनशीलता हो। नंबर 5, आलस्यम, आलस्य नहीं होना चाहिए, मेहनत करने का संकल्प हो। और नंबर 6, दीर्घ सूत्रता, बहुत देर तक सोचते रहना, निर्णय ही ना ले पाना। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने साथी से बोला मेरी नाक में मच्छर घुस गया, बोले छिनक दो, बोला विचार कर रहा हूं। ये विचार करने का विषय है, फटाफट डिसीजन लो, ये बताने की कोई बात है। जो डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते उनके घर में गरीबी आ जाती है। समय पर डिसीजन लीजिए, और सारा खेल आपके डिसीजन का खेल है। क्या बिजनेस करना है इसका भी डिसीजन आपको लेना है, राजनीति करना है कि सर्विस करना है इसका डिसीजन आपको लेना है, साधु बनना है कि गृहस्थ बनना है इसका डिसीजन भी आपको लेना है। बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस करना है ये भी डिसीजन, फैसला आपका है।
किसी की देखा दुनी में फैसला मत लीजिए। पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है तो तुम भी ले आओ, आप नुकसान उठा जाओ। पड़ोसी को लाने दो और पड़ोसी से प्रेम करो, और कभी कभी पड़ोसी के ट्रैक्टर की धुलाई करा दो, और पड़ोसी के ट्रैक्टर से भी अपना खेत जुतवा लो और कह दो कि आप महान हो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मेरा खेत आपका खेत है, आपका ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, और जुतवा लो डीजल डाल के। पड़ोसी कभी कहे कि आज हम गन्ना बोने जा रहे हैं, तो बोल दो मैं साथ में आ रहा हूँ, आप उसके गन्ने में बुआई में सम्मिलित हो जाओ, तो कल वो तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर सहित सम्मिलित हो जाएगा। थोड़ा चतुराई भी सीखो, 6 लाख रुपया क्यों फंसाओगे, 6,000 में काम चलाओ, तो दूसरा काम करो। किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, विद्यार्थी को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और विद्यार्थी कैसे अच्छे अंक ला सके, उसे क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पहली बात तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन खाली आगे बढ़ना चाहने से आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ने वाले फार्मूलों को फॉलो करना पड़ेगा, उन सूत्रों का अनुपालन करना पड़ेगा और संभल के रहना पड़ेगा। पहली बात तो विद्यार्थी को संयम नियम से रहना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, क्रोध को मिटाना चाहिए। जो ज्यादा क्रोध करता है उसकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है और उसी में दिमाग गर्म रहेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थी को फिजूल में घूमना नहीं चाहिए, अधिक समय तक खेलना भी नहीं चाहिए, मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, घर में मिलजुल करके रहना चाहिए और घर की परिस्थिति देख करके उसी के अनुसार खर्चा करना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। बहुत चटोरीपना विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, श्रृंगार फैशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैशन और श्रृंगार काम वासना को उद्दीप्त करता है और जहाँ विषय भोगों की तरफ मन आपका जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। तो ब्रह्मचारी जैसा जीवन इसको भी जीना पड़ता है। विद्यार्थी को एक साधु जैसा ही रहना पड़ता है। साधु का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या प्राप्त करना। और विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैचा अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवा जैसी चतुराई हो, चेष्टा कौवा जैसी हो, बगुले जैसा ध्यान हो और कुत्ते जैसी हल्की नींद हो और अल्प भोजन करे और गृहस्थी का त्याग करे। गृहस्थी में उसको नहीं फंसना चाहिए विद्यार्थी को। गृहस्थी का मतलब होता है व्यभिचार भी न करे, लड़कियों की तरफ आकर्षित ना हो, लड़कों की तरफ आकर्षित ना हो, वो विद्यार्थी सफल होता है। और मन को एकाग्र करना सीखे, इसके लिए भी विद्यार्थी को प्रवचन सुनना चाहिए। गुरु जी का प्रवचन सुनते सुनते मन निर्मल हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। इससे जो है मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और विद्यार्थी जरूर सफल होता है। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और विद्यार्थी जीवन एक साधना का जीवन है, इसमें स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। साथ साथ में माता पिता का आज्ञाकारी भी होना चाहिए। माता पिता के आज्ञाकारी बनो, कम भोजन करो और फिल्म मत देखो, सीरियल मत देखो। ये खाम खां की चीज़ों में व्यर्थ अपना समय मत गंवाओ। ट्यूशन भी पढ़ लो, कोचिंग भी कर लो, ध्यान को एकाग्र करके पढ़ाई करो, खूब याद शक्ति को बढ़ाओ, स्वस्थ रहो, पेट का डाइजेशन सही रखो और लक्ष्य बनाओ। पहली बात तो विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, विद्या अध्ययन क्यों कर रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आपको मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न, आपको जीवन में कपड़ा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? धन से मिलेगा। चप्पल जूता चाहिए, धन से मिलेंगे। गद्दा रजाई धन से मिलेगा। मकान चाहिए रहने के लिए, धन से मिलेगा। गाड़ी चाहिए चलने के लिए, धन से मिलेगी। धन कहाँ से मिलेगा? धन तुमको कमाना पड़ेगा, धन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन खाली मेहनत से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप कितनी कठोर मेहनत करो, सड़क पर पत्थर फोड़ते रहो,
फिर भी आपको शाम तक 200-250 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आपने शिक्षा प्राप्त किया है उच्च क्लास की, संस्कार प्राप्त किए हैं, तो आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, डीएम एसपी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं जिनका वेतन 1.5 लाख महीना, 1 लाख महीना, 80,000 महीना। डॉक्टर बन गए तो आप मरीजों को जितना देखोगे कुशल डॉक्टर बनो, लेकिन शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं बन सकते हो। इसलिए शिक्षा प्राप्त करो। और शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन पढ़ने में लगता नहीं। अभी हमारे पास में एक साधु था, वो 2.5 साल से रह रहा, 2.5 साल में उसको 25 दोहा नहीं याद थे। एक दिन मैंने समझाया तो 3 दिन में उसने 70 दोहा याद किए। अब 2.5 साल में तो बहुत दोहे याद कर डालता हो, लेकिन पढ़ा ही नहीं, मन चंचल है, बस बैठा रहता है, काम करता रहता है और पढ़ना नहीं चाहता है। तो बुद्धू बना रहेगा, जहाँ हंसों की सभा बैठेगी उसमें बगुला जैसा बैठा है, मूक होकर के, कुछ मालूम ही नहीं है। आदमी को जब ज्ञान होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी योग्यता बढ़ती है, तो उसका सम्मान बढ़ता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। अयोग्य आदमी को कहाँ सम्मान मिलेगा, कौन सम्मान देगा। राजनीति में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साधु लाइन में भी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। हर जगह बिना शिक्षा के आप विकास नहीं कर सकते हैं, बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्कूल में ही पढ़ाई होगी। स्कूल की शिक्षा से आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन पढ़ाई आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं जाते हैं 2-4 किताबें भी लेकर के जाते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते हैं, हवाई जहाज में सो लेते हैं, वहाँ फिर भाषण शुरू करते हैं, हवाई जहाज में पढ़ लेते हैं। तो आदमी को तो ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन जिसका सफल नहीं है, उस व्यक्ति की जवानी भी दुखद रहेगी, बुढ़ापा भी दुखद रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा और गरीब भी बना रहेगा, कंगाल बना रहेगा। और धन यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित है रिश्तेदार भी आपका आदर नहीं करेंगे। आप कहीं मेहमान बनोगे, वह लोग भी आपको मन से, आस्था से नहीं रखेंगे, प्रेम से सोचेंगे अरे आया है दे दो इसको कुछ। लेकिन आपके पास यदि अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी व्यवस्था है, आपके द्वार पर कोई आता है उसको अच्छा नाश्ता खिलाते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास में धन होगा। और धन कब होगा? जब आप योग्य होंगे। और योग्य कब होंगे? जब आप पढ़ने में, शिक्षा में मन लगाएंगे और चरित्रवान होंगे। कई बार लोग शिक्षा भी प्राप्त कर लेते, सर्विस भी प्राप्त कर लेते, फिर भी धक्का खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि चरित्रहीन हैं, बेविचारी हैं, दारू पीते हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं, कुकर्मी लोग हैं। तो वो तो दुखी रहेंगे। तो कुकर्म भी नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी को धन कमाने योग्य ऊंची शिक्षा, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, डिग्री भी प्राप्त करना चाहिए। जिस फील्ड में आपकी जाने की इच्छा हो उसमें जाइए। और आपके पास में जब पैसे होंगे तो आप किसी को सहयोग कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो। आप गरीबों को मदद कर सकते हो, देश को मदद कर सकते हो। देश पर कोई संकट आ जाए, जैसे अक्षय कुमार जी ने अभी 25 करोड़ दिया और रतन टाटा जी ने 1,500 करोड़ दिया लॉकडाउन में, और हमारे मुकेश अंबानी जी ने 1,000 करोड़ दिया, और हमारी संस्था की ओर से भी लाखों रुपए दान पहुंचा। हमारे बहुत से भक्त लोगों ने भी कुछ दिया है सहयोग, उनका भी दान गया। जैसे कार्तिक राम यादव, उन्होंने 25,000 रुपये भेजे कि पीएम के सेवा कोष में हमारी तरफ से भी संस्था में मिला करके दे दिया जाए, वो पहुंचा। ऐसे बहुत से भक्त लोग हैं। तो जब उनके पास में है, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, योग्यता है, ज्ञान गुण है, बुद्धिमानी है, एकाग्र होकर के उसमें लग जाते हैं, तभी तो उनको सफलता मिलती, धनवान बनते। धनवान बनना ऐसे कोई आसान थोड़े है। धनवान बनने के लिए भी आपको पहले योग्य बनना पड़ेगा। और धन की आवश्यकता सभी को। बीमार होगे, दवाई चाहिए वो पैसे से मिलेगी, चप्पल जूते चाहिए पैसे से मिलेंगे, घड़ी चश्मा पैसे से मिलेगा, बिछावन पैसे से मिलेगा, मच्छरदानी पैसे से मिलेगी। तो ये पैसा तुम्हारे लिए कौन कमा कर देगा? माँ बाप चलो हैं 50, 60, 70 साल की उम्र में मर जाएंगे, और तुम 40 साल के होगे तो तुमको भी तो कमाना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी को सोचना चाहिए, यदि सम्मान से जिंदगी जीनी है, सुख से जिंदगी जीनी है, प्रसन्नता से जिंदगी जीनी है, तो आपको सबसे पहले विद्या अध्ययन में लग जाना चाहिए। नहीं तो माँ बाप की मृत्यु के बाद खूब भटकोगे, उनकी जिंदगी में ही ठोकरें खूब खाओगे, अपमान के घूंट पियोगे, दिमाग सब दुरुस्त हो जाएगा, इधर उधर घूमने की आदत का फल मिल जाएगा।
तो घुमक्कड़ मत बनिए, हीरो कट मत बनिए, केवल बालों को सजाते रहो, फैशन बनाते रहो, इससे काम चलने वाला नहीं है। सादा जीवन रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और गुरु जी का आशीर्वाद लो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको दी जाती है।